दो महाबलशाली योद्धा जिनसे स्वयं शनिदेव भी डरते हैं। आखिर कौन हैं ये दो शक्तिशाली महायोद्धा? एक ऐसे देवता जिनके गुस्से वाले स्वभाव और कुदृष्टि से पूरी दुनिया डरती है, जिनकी वक्र दृष्टि अगर किसी पर पड़ जाए तो वो पूरी तरह से राजा से भी रंक बन जाता है। हम बात कर रहे हैं 9 ग्रह में से एक ग्रह शनि देव जी की। शनि देव एक ऐसा ग्रह है और एक ऐसे देवता हैं जिनसे पूरी दुनिया भयभीत रहती है। शनि देव सूर्य देव और उनकी पत्नी संध्या की छाया के पुत्र हैं। कहते हैं शनि देव का रंग काला होने की वजह से सूर्य देव ने उनका बहिष्कार किया और एक बार तो उन्होंने क्रोध में शनि देव का घर भी जला दिया था। तब शनि देव ने महादेव की आराधना की और महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वह कर्म फलदाता बनेंगे और मनुष्य को उनके कर्मों, अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब की वजह से दंड देंगे। और तभी से शनि देव की वक्र दृष्टि जिस भी कुंडली में पड़ जाती है उसका नसीब खोटा हो जाता है। यूं तो शनि देव से पूरी दुनिया डरती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद शनि देव इन दो महाबलशाली योद्धाओं से डरते हैं? तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है ये दो महाबलशाली योद्धा। सबसे पहले स्वयं हनुमान जी। दरअसल एक बार श्री राम भक्त हनुमान जी एक वन में भगवान श्री राम की भक्ति में लीन थे और तभी वहां से न्याय के देवता शनि देव गुजर रहे थे। उन्होंने हनुमान जी के ऊपर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनि देव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा, हे वानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनि देव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनि देव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तभी शनि देव और क्रोधित हुए और उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनि देव ने एक बार फिर से प्रयास किया और कहा, हे वानर, आंखें खोल, मैं शनि देव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनि देव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा, महाराज आप कौन हैं? इस बात को सुनकर शनि देव का क्रोध और बढ़ गया। शनि देव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। एक बार फिर से हनुमान जी ने शनि देव से कहा, आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दें, कृपा विघ्न न डालें। शनि देव को हनुमान जी की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा कि जैसे उनकी भुजा को किसी दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने
तुरंत ही एक झटके में अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुटा ली। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण किया और उनकी दूसरी भुजा को पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव जी को लपेट लिया। शनिदेव जी का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने शनिदेव को पूंछ में लपेटा और पहाड़ों पर साथ ही वृक्षों पर जगह जगह खूब पटका, साथ ही साथ रगड़ा भी। इससे शनिदेव की हालत बेहद खराब हो गई। शनिदेव चिल्लाते रहे, सभी देवताओं से मदद मांगते रहे, लेकिन उनकी रक्षा के लिए कोई भी देवता आगे नहीं आया। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह स्वयं हनुमान जी से बोले, वानर राज, मुझ पर दया करो, मुझे अपनी उदंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कीजिए। भविष्य में मैं तो आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी प्रिय छाया नहीं, मेरे भक्तों की छाया से दूर रहने का वचन देना होगा। और शनि देव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। उसके बाद हनुमान जी ने स्वयं शनि देव को तेल दिया, जिसकी मालिश से शनि देव ठीक हो गए। और ऐसे में ही आज भी शनिदेव को भक्तों द्वारा तेल चढ़ाया जाता है। कहते हैं हनुमान जी का जो भी भक्त होता है, शनि देव उसकी राशि में प्रवेश नहीं करते। और यही एक वो महाबलशाली योद्धा थे जिनसे शनिदेव भी डरते थे। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे दूसरे योद्धा की जिनसे शनिदेव बेहद डरते थे। कहते हैं रावण की पत्नी मंदोदरी जब मेघनाथ को जन्म देने वाली थी, तब रावण चाहता था कि मेघनाथ का जन्म ऐसे नक्षत्र में हो कि वह दीर्घायु रहे, यानी पहले से ही अजर अमर हो। लेकिन वो जानता था कि 9 के 9 नक्षत्र में केवल शनि देव की दीर्घायु ही उन्हें प्रदान हो सकती है और वह रावण की बात कभी नहीं मानेंगे। इसलिए रावण ने शनि देव से युद्ध कर उन्हें परास्त किया और उन्हें अपने सिंहासन के नीचे उल्टा पुल्टा लटका दिया। लेकिन शनि देव ने अपनी वक्र दृष्टि से मेघनाथ को अल्प आयु कर दिया। वो खुद सिंहासन के नीचे लटके रहे, जिससे उनकी चाल धीमी हो गई। और जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी, तब रावण ने गुस्से में अपना सिंहासन उल्टा किया। तब जाकर शनि देव की वक्र दृष्टि लंका पर पड़ी और हनुमान जी ने उन्हें वहां से मुक्त कराया। शनि देव केवल और केवल 2 महाबलशाली योद्धाओं से डरते थे। एक थे रावण और दूसरे स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोले। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।